हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। फाइनली अपने पास आ गया है K40 गेमिंग एडिशन। ये इंडिया में आई थिंक पोको F3 GT के नाम से आने वाला है और जल्दी यहाँ पे आने वाला है। सबसे पहले ये डब्बे को अनडब्बा करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट मिलेगा। उससे पहले और एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया, ये JBL के थ्रू आता है तो आपका साउंड स्पीकर अलग आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। वैसे गेमिंग वाइब तो यहाँ पे आ रहा है डब्बे के अंदर ही। तो डब्बे को यहाँ पे ओपन करते मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे लिखा है हाई एनर्जी वार्निंग, मतलब बैटरी फूट सकता है। वेल सर, गेमिंग वाइब के लिए वहां पे वैसे मेंशन किया गया है। जैसे आप बॉक्स को ओपन करोगे आपको यहाँ पे गेम स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पे एक बॉक्स आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए जाओगे ना, पूरा गेमिंग वाइब दिया गया है। इसमें आपको सिम इजेक्टर टूल, कुछ पेपर वर्क्स और केस कवर भी आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है हमारा मेन डिवाइस जो है K40 गेमिंग एडिशन, और देखने के लिए तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। वेल बाद में इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे और क्या चीजें मिलता है। वेल इस बार इन्होंने येलो कलर में इसका चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है और ये 67 वोल्ट फास्ट चार्जर है और काफी जल्द यहाँ पे चार्ज होने वाला है। और उसके साथ जो चार्जिंग केबल है ना, वो भी यहाँ पे कैप्सूल में यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब गेमिंग के टाइम पे आपको बहुत सही यहाँ पे लगेगा। ये मैं गेमिंग के टाइम पे आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे होने वाला है। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या मिलेगा। एक केस कवर आपको मिलता है, डिवाइस देखने लिए मिलता है, 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर, केबल और आपको कुछ पेपर वर्क्स और सिम इंजेक्टर टूल आपको यहाँ पे देखने लिए मिलेगा। जल्दी से इसको अनरैप करते हैं और देखते हैं कि डिवाइस कैसा है। वाओ, एक्चुअली डिवाइस जो है ना काफी ज्यादा सही लग रहा है। मतलब जो इन हैंड फील है ना, एक्चुअली गेमिंग वाइब यहाँ पे आ रहा है। अगर आप गेमर हो ना तो आपके लिए आई थिंक काफी बेटर यहाँ पे डिवाइस होगा। लेट्स सी कि इसका सॉफ्टवेयर भी कैसा है, तभी हमें पता चलेगा कि ये गेमिंग के लिए बेस्ट है या नहीं। उससे पहले इसका कैमरा का बम देख लो, वहां पे टंडर का यहाँ पे निशान दिया हुआ है जो फ्लैश है, और वहां पे बीच में आपको फाइटिंग का एक सिंबल देखने को मिलता है और नीचे ब्रांडिंग देखने को मिलता है। और इन हैंड फील एक्चुअली काफी ज्यादा कूल है। बस थोड़ा आपको डिवाइस ब्रॉड लगेगा। कैमरा में भी कुछ यहाँ पे दिया गया है, फ्रीजिंग स्पीडेस्ट, मतलब बहुत जगह पे हर एक यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि गेमिंग वाइब भी यहाँ पे आ जाए। और इसके साथ आपको एक ट्रिगर भी यहाँ पे मिल जाता है जो आप इनेबल कर सकते हो। आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाता है, फिजिकल बटन्स, उसे आप टैप करके आप इसे गेमिंग थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हो। वेल सबसे पहले इसका पोर्ट्स के यहाँ पे बात करते हैं। टॉप में जो है ना आपको यहाँ पे माइक देखने लिए मिल जाता है और JBL का स्पीकर इस बार इन्होंने दिया हुआ है। JBL का एक स्पीकर आपको यहाँ पे देखने लिए मिल जाता है। और राइट साइड में जो है आपको ट्रिगर देखने लिए मिलेगा विद आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर या पावर ऑन ऑफ बटन। और बॉटम में आपको फिर से JBL का स्पीकर देखने लिए मिलता है, चार्जिंग पोर्ट और सिम इंजेक्टर टूल मिलता है। यहाँ पे नैनो सिम आप यहाँ पे लगा सकते हो। और एक साइड में जो आपको वॉल्यूम रॉकर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, और एक यहाँ पे भी उन्होंने माइक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल पोर्ट्स आपने यहाँ पे देख लिया। और इसका जो फिनिशिंग है ना काफी ज्यादा सही है, क्योंकि मैट फिनिश के साथ आता है तो आपका फिंगर स्मजस जो है यहाँ पे नहीं आएगा, तो आप आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन अगर आप कवर लगाओगे ना तो आपका गेमिंग वाइब पूरी तरीके से हट जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ अजीब ही यहाँ पे लग रहा है डिवाइस एक बार कवर लगाने के बाद। लेकिन अगर आप कवर लगा के इसे यूज करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर वेट का यहाँ पे बात करूं, डिवाइस के साथ आपको 207 ग्राम का ये देखने लिए मिल जाता है, और अगर आप कवर यूज करोगे तो 219 ग्राम का आपको ये देखने लिए मिल जाएगा। इसे मैंने ऑलरेडी बूट किया हुआ है और बूट करने के बाद कुछ देर मैंने इसे यूज भी किया है, और जो इसका एक्सपीरियंस है ना काफी ज्यादा सही है, क्योंकि ये चाइना वर्जन है। इसका वजह से UI जो है काफी ज्यादा स्मूथ है और वेल ऑप्टिमाइज्ड है। अगर यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बात करूं तो MIUI 12.5 का अपडेट के साथ ये आपको देखने लिए मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। और जब इंडिया में लॉन्च होगा तभी आई थिंक MIUI 12.5 पे यहाँ पे बेस रहेगा। और इसमें आपको Android 11 का भी सपोर्ट देखने लिए मिलता है, तो उसका भी गेस्चर्स जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और UI जो है एक्चुअली काफी ज्यादा स्मूथ है, मैंने इसे हर जगह से यहाँ पे यूज किया हुआ है। और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, मतलब UI और भी ज्यादा स्मूथ कर लेता है। लेकिन इसमें 120 हर्ट्ज ना एक्चुअली फील होता है कि आपने इसे यूज कर रहे हो 120 हर्ट्ज में ही। लेकिन जो पोको का डिवाइस है, नॉर्मली मैं जो X3 Pro भी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि आप 120 हर्ट्ज यहाँ पे यूज कर रहे हो। और एक चीज मैंने बताना भूल गया है कि इसमें आपको MediaTek का Dimensity 1200 5G का चिपसेट जो है देखने लिए मिलता है, तो गेमिंग के लिए आई थिंक काफी ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने गेमिंग का ऑलरेडी बात किया हुआ है, तो इसमें BGMI चला के देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसका जो गेम स्पेस है ना, उसमें काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये गेमिंग एडिशन है और जैसे उसे नाम दिया है उस तरीके से उसे इंप्रूव करना भी इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने उसे एक्चुअली में इंप्रूव किया है। मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इसमें कमाल का है। मैंने ऑलरेडी गेम यहाँ पे खेला हुआ है, लेकिन अगर मैं इसका ग्राफिक सेटिंग का यहाँ पे बात करूँ, नॉर्मली आपको जो मिलता है वो है स्मूथ में एक्सट्रीम लेवल तक यहाँ पे मिलता है। 90 FPS अभी तक यहाँ पे इनेबल नहीं है, लेकिन आप HDR अल्ट्रा HD में नहीं जा सकते, लेकिन आप HDR
HDR में अल्ट्रा तक यहाँ पे खेल सकते हो। और गेमिंग जो है ना आप हाई ग्राफिक्स पे भी रखोगे काफी स्मूथ वर्क करेगा। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कंट्रोल सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आपका ट्रिगर को यहाँ पे सेट करना है। जो आप चाहिए तो आप एम लगा सकते हो या फायर का बटन को आप नेम लगा सकते हो। जैसे आप लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उसे इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलेगा, उसे भी आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। एक बार आपने वो बटन को भी ये कर दिया ना, उसके बाद आप डायरेक्टली उसे सेट कर सकते हो। एक बार आपने सेट कर दिया उसको एक बार, तो आप आराम से ये ट्रिगर का यूज करके पबजी या बीजीएमआई जो है काफी इजी से यहाँ पे खेल सकते हो। मानता हूं कि मैं 3 फिंगर से यहाँ पे खेलता हूं, लेकिन जब वो ट्रिगर का यहाँ पे यूज किया ना, मजा तो सॉलिड आया, लेकिन यूज करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब आप 3 फिंगर से अचानक 4 फिंगर में जाते हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज करोगे कंटिन्यूअसली तो आपको ज्यादातर दिक्कत नहीं आएगा। और एक बार इसका आदत लग गई तो आपको दूसरा मोबाइल में खेलने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन एनीवेज जो गेमिंग एडिशन है तो इसकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें दिया हुआ है। आई थिंक ये पबजी में भी चलता है और बीजीएमआई में भी चलता है, और कुछ अल्फेट 9 में भी कुछ चीजें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो ये ट्रिगर के साथ। लेकिन ट्रिगर गेमिंग के अलावा किसी और चीज में नहीं चलता। अगर आप सोच रहे हो कि इसके साथ कोई ऐप भी यूज करोगे तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसमें कैप्सूल चार्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप गेमिंग खेलते वक्त काफी अच्छे से यहाँ पे खेल सकते हो। इसमें जो कैमरा के पीछे है ना आपको लाइटनिंग भी देखने को मिल जाता है, आरजीबी लाइटनिंग। तो आप नोटिफिकेशन या आप चार्जिंग करते वक्त ना ये लाइट ब्लिंक होता है, काफी ज्यादा सही लगता है। अगर परफॉर्मेंस का बात करूं, इसमें आपको वाइड वन L3 देखने के लिए मिल जाता है। L1 इंडिया में जब लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली L1 ही आएगा। AnTuTu स्कोर जो है 670 के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो काफी ज्यादा सही है। अगर इसके साथ इसका रीड एंड राइट स्पीड का यहाँ पे बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि काफी सही रीड एंड राइट स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीपीयू थ्रॉटलिंग आपको काफी ज्यादा मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा वेरिएशन है दोनों में भी। और हाँ, इसमें कैमरा टू एपीआई का भी आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, मतलब जीकैम जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अभी हमने कैमरा का बात कर ही लिया है, तो इसका जो मेन कैमरा है वो आपको 64 MP का मिल जाता है। उसके बाद 8 MP का और 2 MP का माइक्रो लेंस जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप इसका पिक्चर क्वालिटी देखना चाहोगे तो पिक्चर क्वालिटी एक्चुअली काफी ज्यादा सही है। अगर आप बैक साइड से यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, मतलब 64 MP से कैप्चर कर रहे हो, कलर जो है, कलर रिप्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा सही है। हर एक चीज जो है वेल मेंटेन्ड है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड पे भी ले रहे हो ना तो काफी अच्छा डिसेंट फोटो जो है आपको निकल के आ जाता है। लेकिन इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा भी दिया हुआ है, जो आपको ज्यादा ही ब्यूटी प्लस कर लेता है। अगर आप काले भी रहोगे ना तो आपको गोरा कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैंने पाउडर लगा के फोटो खींचा हुआ है, उस तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। आई डोंट नो कि इसने कैसे किया है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड पे फ्रंट कैमरा से खींचोगे ना तो पूरा आपका फेस पे शैडो डाल देगा और ये काफी ज्यादा खराब लगता है। ये चीज फ्रंट कैमरा में आपको देखने को मिलता है, लेकिन एक गेमिंग फोन है तो हम कैमरा का ज्यादा कंपेरिजन नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज मुझे काफी ज्यादा कूल लगा, इसमें आपको एआई स्टिकर जो है देखने को मिल जाता है, और आपको पता नहीं कि ये क्या है तो आप खुद देख सकते हो। जो आप करते हो ना वो चीज वो इमोजी भी करता है, मतलब ये iOS में देखने को मिलता था, अभी ये चीज Xiaomi में भी देखने को मिल रहा है, और ये काफी ज्यादा सही है। एक फीचर जो है काफी ज्यादा कूल है, इसे उन्होंने ऐड करके काफी अच्छा काम किया हुआ है। अगर इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर या फेस अनलॉक का यहाँ पे बात करो ना, काफी ज्यादा सही है, मतलब क्विक रिस्पांस यहाँ पे देता है, और जितना भी बार मैंने यहाँ पे ट्राई किया सब बार यहाँ पे ओपन हो गया है। अगर वीडियो क्वालिटी का यहाँ पे बात करूँ, ये AMOLED स्क्रीन तो नहीं है, लेकिन व्यूइंग एंगल काफी ज्यादा सही है। आप फुल HD में यहाँ पे कोई भी कंटेंट को यहाँ पे देख सकते हो, और इसका कलर रिप्रोडक्शन एक्चुअली काफी ज्यादा सही है, और व्यूइंग एंगल भी काफी ज्यादा कूल लगा। बस इसमें आपको मैक्सिमम जो है 500 निट्स का ब्राइटनेस जो देखने के लिए मिलता है, तो आउटडोर में आपको विजिबल में थोड़ा दिक्कत यहाँ पे आ सकता है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे ऑडियो आउटपुट का यहाँ पे बात करूँ ना, क्योंकि JBL स्पीकर यहाँ पे लगा हुआ है और डुअल स्पीकर जो है आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप कुछ सुन लो कि आपको वॉइस प्रोडक्शन कैसे देखने के लिए मिलेगा। तो ये था K40 गेमिंग एडिशन का क्विक अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर मेरा ओपिनियन का मैं यहाँ पे बात करूं, अगर अंडर 25 to 26 के रेंज पे यहाँ पे आ गया, ये लॉन्च हो गया Poco F3 GT के नाम से, तो 100% हर एक बंदा यहाँ पे बाई करेगा, क्योंकि गेमिंग एडिशन काफी ज्यादा सही यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इससे अगर महंगा आ रहा है तो लोग सोचेंगे कि इसे लेना है कि नहीं, और वो ये पोको का डिवाइस है, इसमें ट्रिगर भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है,
और पोको ने अभी तक जितना भी डिवाइस यहाँ पे लॉन्च किया ना काफी ज्यादा सही था। जैसे पोको X3 Pro भी काफी अच्छा था और इसका जो लुक है वो और भी ज्यादा ऑसम है। आपको ट्रिगर मिल जाता है और RGB लाइट मिल जाता है, कैप्सूल चार्जर मिल जाता है, 67 वोल्ट का चार्जर भी मिल जाता है। तो मेरा हिसाब से वैल्यू फॉर मनी होने वाला है अगर वो कम रेंज में यहाँ पे लॉन्च हो गया तो। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा मेरा और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।